प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ 2024-25 प्राप्त हो चुकी होंगी। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं का हम संपूर्ण हल देखेंगे। आप वीडियो देख करके स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए और साथ ही अपने विषय शिक्षक से चेक करा लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। भूगोल अंतर्गत संसाधन एवं विकास में अध्याय 1 संसाधन। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? झरने का जल, पहाड़ी, लोहे के औजार और खनिज पदार्थ। प्राकृतिक का मतलब है हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर जो लोहे के औजार हैं वह मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए यह प्राकृतिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न दूसरा, भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करते हैं। वस्तु का मूल्य, मनुष्य का कौशल, अधिक संसाधन और निःशुल्क उपहार। तो भौतिक पदार्थों को मूल्यवान बनाने के लिए वस्तु का मूल्य, इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न तीसरा है, ऐसे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं कहलाते हैं नवीनीकरण, अनवीनीकरण, मानव निर्मित या मानव संसाधन। तो वह कहलाते हैं अनवीनीकरणीय। प्रश्न चौथा है, किसी कौशल अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। उपयोगिता, पेटेंट, प्रौद्योगिकी या प्रयोज्यता। तो इसका सही उत्तर होगा प्रयोज्यता। प्रश्न पाँचवा, पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने वाले कारक समय, प्रौद्योगिकी, समस्या या मात्रा। तो इसमें समय और प्रौद्योगिकी दोनों सही हैं। यहाँ पर सुधार लें, समय कर लें। तो इसलिए इसका ए वाला सही होगा, पहला और दूसरा, समय और प्रौद्योगिकी। प्रश्न छठवां है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पदार्थों को खाली स्थान उसे एक संसाधन बनाते हैं। तो इसमें आएगा उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, कोई भी एक भर सकते आप। तो खाली स्थान में आएगा उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। फिर दूसरा प्रश्न है, परिवहन की विधियों का विकास खाली स्थान के आविष्कार से संभव हुआ। तो पहिए के आविष्कार से, तो पहिए के खाली स्थान में आ जाएगा। अगला है, प्रौद्योगिकी एक खाली स्थान संसाधन है। तो यह एक मानव निर्मित संसाधन है प्रौद्योगिकी। तो खाली स्थान में आ जाएगा एक मानव निर्मित। डी नंबर का प्रश्न है, तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करना खाली स्थान प्रौद्योगिकी है। तो यह जल विद्युत प्रौद्योगिकी कहलाती है। प्रश्न इसी का ई खाली स्थान है। प्रकृति के निःशुल्क उपहार खाली स्थान संसाधन कहलाते हैं। तो प्रकृति से जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। प्रश्न सातवां है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ जो हैं वह संसाधन कहलाते हैं। प्रश्न आठवां, पेटेंट किसे कहते हैं? तो पेटेंट का तात्पर्य है किसी विचार अथवा आविष्कार का एकमात्र अधिकार से है। यह एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशेष उत्पाद, खोज, डिजाइन, प्रक्रिया या सेवा के ऊपर एकाधिकार देता है। प्रश्न 9वां, मानव निर्मित कोई 5 संसाधनों के नाम। तो मानव निर्मित पुल, मशीनें, सड़क, भवन, उपकरण, विभिन्न प्रकार की मशीनें इसमें आती हैं। तो ये सभी मानव निर्मित संसाधन हैं। प्रश्न 10वां है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो संसाधन 3 प्रकार के होते हैं।
प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे हवा, पानी, मृदा, खनिज पदार्थ आदि। दूसरा, मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे सड़क, भवन, पुल, मशीन आदि। फिर मानव संसाधन जैसे शिक्षक, डॉक्टर, वैज्ञानिक, यानी मनुष्य जो हमें संसाधन के रूप में उपलब्ध हैं, वैज्ञानिक, मजदूर आदि। प्रश्न नंबर 11वां दिया गया है, नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों के कोई 3 अंतर लिखिए। तो जो नवीनीकरण संसाधन होते हैं ये असीमित होते हैं, जबकि अनवीनीकरण जो संसाधन होते हैं ये सीमित होते हैं, अर्थात इनका नवीनीकरण होता रहता है तो ये असीमित होते हैं। दूसरा है, नवीनीकरण संसाधन जल, मृदा और वन हैं, जबकि अनवीनीकरण क्या है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें आदि। अगला तीसरा है, नवीनीकरण संसाधन शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, यहाँ पर पूरित कर लीजिए। जबकि अनवीनीकरण संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकरण अर्थात पुनः पूरण में हजारों वर्ष लग जाते हैं। प्रश्न 12वां, नीचे दिए गए विभिन्न संसाधनों को उदाहरणों की तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो एक लिखा है वाणिज्य मूल्य है और दूसरा वाणिज्य मूल्य नहीं है। वाणिज्य का मतलब बाजार में मूल्य। तो हम देखें लोह अयस्क, तो यह होगा वाणिज्य में है इसका उपयोग। फिर है मनोरम दृश्य, तो यह जो है वाणिज्य नहीं है, तो बाजारिक रूप में नहीं है, तो ये क्या है, मनोरम दृश्य, वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। कृषि भूमि है, कोयला है, लोकगीत नहीं है, दादा दादी जो माँ घरेलू नुस्खे बताते हैं वह भी वाणिज्यिक मूल्य में नहीं आते। प्रश्न 13वां, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान है, कैसे? तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्रश्न 14 है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? इसे किस प्रकार मूल्यवान बनाया जा सकता है? तो मानव संसाधन से तात्पर्य है लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक। मानव को किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है, क्योंकि मानव की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। इसे मूल्यवान बनाने के तरीके शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल का विकास, आविष्कार, खोजें हैं। प्रश्न 15 है, संसाधनों को हम किस प्रकार संरक्षित रख सकते हैं? कोई 4 उपाय बताएं। तो पहला उपाय है संसाधनों के संरक्षण का। प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा संसाधनों का कम उपयोग किया जाए, उचित उपयोग किया जाए। वस्तु के पुनः चक्रण अथवा पुनः उपयोग वाली वस्तुओं का अधिक महत्व दिया जाए, उनका उपयोग किया जाए। अनवीनीकरण वालों का कम किया जाए। बड़े पैमाने पर पेड़ों का कटना, वनोन्मूलन, इनको रोकना चाहिए। प्रत्येक संसाधन को दुरुपयोग होने से बचाना चाहिए। बंजर बेकार पड़ी हुई भूमि पर अधिक से अधिक पौधे लगा करके वन उगाने चाहिए। अब देखें प्रश्न 16, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत को लिखिए। तो सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करें। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास की कम से कम करना। प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम से कम करना। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप इस अध्याय के सभी प्रश्न स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए
और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।